तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टुडे टेक। गाइस, आज मेरे बैकग्राउंड स्क्रीन पे आप चैट जीपीटी ओपन हुआ देख रहे हैं और आज इस वीडियो में हम चैट जीपीटी के बारे में ही बात करेंगे। इस बात में कोई शक नहीं है, ना ही मैं इस बात को नकारूंगा कि चैट जीपीटी आपके लिए, मेरे लिए, काफी सारे बिजनेसेस के लिए एक वरदान की तरह लॉन्च हुआ था और काफी सारे यूजर्स हों, चाहे प्रोफेशनल्स हों, चाहे कंपनीज हों, वो चैट जीपीटी का यूज ले रहे हैं और चैट जीपीटी से मल्टीपल एप्लीकेशन फिल्टर्स बनाकर उनका यूज ले रहे हैं और अपनी कॉस्ट को काफी कम ले आए हैं। और ऐसे में आप भी एज ए यूजर चैट जीपीटी का कैसे परफेक्ट यूज ले सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कुछ प्रॉम्प्ट की हेल्प से। ठीक है, कुछ 5-6 प्रॉम्प्ट मैं आपको यहां पे बताऊंगा जो मैंने तैयार किए हैं आपके लिए, जो आपकी हेल्प करेंगे, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, कंटेंट क्रिएटर हो। इस तरीके के प्रॉम्प्ट मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर मैं चैट जीपीटी की बात करूं तो चैट जीपीटी दिन पे दिन इंप्रूव होता जा रहा है। पहले इसमें इमेज क्रिएशन का फीचर नहीं था, लेकिन अब इमेज क्रिएशन का भी फीचर आ गया है। मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो चैट जीपीटी हम यूज लेने वाले हैं इस वीडियो में, वो एकदम फ्री वर्जन यहां पे यूज लेने वाले हैं। कोई एडवांस्ड वर्जन नहीं है, कोई पेड वर्जन नहीं है। तो फ्री जो आप यूज करते हैं वही मैं यहां पे यूज करूंगा। चाहे आप फोन यूज कीजिए, फोन में चैट जीपीटी की एप्लीकेशन यूज कीजिए, चाहे आप अपने सिस्टम में यूज कीजिए, सेम प्रॉम्प्ट रहेंगे और सेम इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है, चैट जीपीटी के माइंड को हैक करने के लिए प्रॉम्प्ट डिजाइन किए गए हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का काम ही यही है कि प्रॉम्प्ट एक ऐसा हो जो आपका डिजायर्ड रिजल्ट आपको दे सके। ऐसा नहीं कि आप अभी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अभी कुछ रिजल्ट, बाद में कुछ पूछ रहे हैं तो बाद में रिजल्ट अलग। ठीक है, तो आप जो रिजल्ट चाहते हैं वो आपको चैट जीपीटी प्रोवाइड करे, तो आपको इस तरीके का प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को देना पड़ेगा। थोड़े से वेरिएशंस आ सकते हैं, लेकिन जो चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको मिलेगा। तो इसीलिए चैट जीपीटी के माइंड को रीड करना बहुत जरूरी है। चैट जीपीटी से वो चीज पूछना जरूरी है जो चीज आप, जिस चीज का आंसर आपको चाहिए। तो वो जो काम है वो करेगा एक सटीक प्रॉम्प्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रहेगी इस वीडियो की। और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा जिसको भी इस वीडियो की नीड हो। पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे चैट जीपीटी का इंटरफेस आप देख सकते हैं, कुछ नया नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे जो चैट जीपीटी का है वो यूज करूंगा। वीडियो को अच्छा प्यार मिलेगा, 1000 लाइक्स तक पहुंच जाएंगे तो चैट जीपीटी के और भी जो और प्रॉम्प्ट है, मजेदार प्रॉम्प्ट है, उनकी सीरीज में आपके लिए लेके आऊंगा, पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा। ओके, तो चैट जीपीटी के टेक्स्ट में अगर मैं पहले प्रॉम्प्ट की बात करूं तो जब भी अगर आपको किसी टॉपिक पे रिसर्च करनी हो या फिर टॉपिक के बारे में जानना हो तो आप हमेशा एज अ बिगिनर चैट जीपीटी से बात कीजिए। ठीक है, अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में नहीं पता है और आपको उसके बारे में जानना है तो आपको उसकी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो चैट जीपीटी आपको बेसिक चीजें ही बताए, तो उसके लिए आप चैट जीपीटी को बताइए कि आप एक बिगिनर हैं तो आपको वो बेसिक जानकारी दे, या फिर एज अ आपको बिगिनर समझे उस तरीके से जानकारी दे। तो उसके लिए आप क्या प्रॉम्प्ट लेंगे? तो सबसे पहले आप लिखेंगे एक्सप्लेन। एक्सप्लेन के बाद आपके टॉपिक का नाम। ठीक है, आप जिस भी टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं या फिर जिस भी टॉपिक पे एज अ बिगिनर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो टॉपिक यहां पे लिखेंगे। जैसे सपोज मैं आप लिखता हूं साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, या फिर क्रिप्टो करेंसी है, मैं आप लिखता हूं। काफी सारे लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी लिख दिया। ये मेरा टॉपिक है और मैं एक बिगिनर हूं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके, तो चैट जीपीटी मुझे किस तरीके से इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक सटीक प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब देखिए चैट जीपीटी कितना इंप्रूव हो चुका है। यहाँ पर आपको सजेशंस भी देने लगा नीचे। पहले ये सब चीजें नहीं आती थी, लेकिन हम यहाँ पे बात प्रॉम्प्ट की कर रहे हैं तो प्रॉम्प्ट की बात करते हैं। तो एक्सप्लेन क्रिप्टो करेंसी इन सिंपल टर्म्स यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद एक और लाइन यहाँ पे लिख देंगे, एक्सप्लेन, ठीक है, टू मी एज इफ आई एम अ बिगिनर। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट आप यूज लेंगे अगर आपको एज अ बिगिनर इंफॉर्मेशन चाहिए, आप किसी टॉपिक के बारे में न्यू है तो जस्ट एंटर बटन दबाएंगे और चैट जीपीटी के आंसर का वेट करेंगे। तो अब जो चैट जीपीटी आपको आंसर देगा ना, वो थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हुए देगा चीजों को, आपको समझाने की कोशिश करेगा कि हाँ आप एक बिगिनर और समझ जाएं कि चैट जीपीटी किस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन दे। तो आप देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में डेफिनेशन और सिंपल ब्रेक डाउन यहाँ पे बता दिए, कहां कहां पर क्रिप्टो करेंसी का यूज किया जाता है, और शॉर्ट में आपको इन चीजों को समझाने की बात कर दी है। चैट जीपीटी की खास बात यह है कि अब इसमें अदर लैंग्वेजेस को भी इंक्लूड कर दिया गया है। अगर सपोज आपकी थोड़ी अंग्रेजी में आपका हाथ तंग है और आपको हिंदी में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हिंदी में भी ये सेम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जस्ट यहां पे आप लिख देंगे एक्सप्लेन इन हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, जस्ट आप ये लिख देंगे और ये लिखने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास हिंदी में जानकारी आ जाएगी, तो आप हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए, आपको एक शुद्ध हिंदी अगर आपको समझ नहीं आती तो आप वहां पे इंग्लिश लिख देंगे, इंग्लिश में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी का यूज ले सकते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एज अ बिगिनर इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में बढ़िया जानकारी यहाँ पे आ गई है। तो ये चैट जीपीटी का फायदा है, आप अलग अलग भाषाओं में चैट जीपीटी से इंफॉर्मेशन फैच कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये पहला प्रॉम्प्ट आप लोगों के एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रोफेशनल, क्योंकि ये टॉपिक जरूरी नहीं है सिर्फ स्टूडेंट के काम आ सके। आप अगर एक नॉर्मल पर्सन भी है तो नॉर्मल पर्सन को भी लाइफ में, डेली लाइफ में कुछ ऐसे टॉपिक मिल जाते हैं जो उसको नहीं पता होते। ठीक है, जैसे NFT है, क्रिप्टो करेंसी है, कुछ और भी चीजें हैं,
तो उन टॉपिक के बारे में एज अ बिगिनर आप सर्च कर सकते हैं, इस तरीके से चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे अगले प्रॉम्प्ट की तरफ। अब चैट जीपीटी से आपने एज अ बिगिनर सवाल यहां पे पूछा, चैट जीपीटी ने आंसर किया, लेकिन अब हम बात करते हैं, अगर सपोज आपको एक नया स्किल डेवलप करना हो तो चैट जीपीटी आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता है। तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे डिजाइन किया जिसका यूज आप ले सकते हैं। ओके, तो अगर सपोज आपके पास महीने भर का टाइम है, 30 दिन का टाइम है, तो 30 दिन के हिसाब से चैट जीपीटी आपको एक ब्रेक डाउन दे दे कि अगर आपको किसी स्किल को सीखना है तो आप किस तरीके से आप महीने भर में उस पर्टिकुलर स्किल को अपने टारगेट पूरा करते हुए सीख जाए। ओके, तो यहां पर आप लिखेंगे आई वॉन्ट टू लर्न, ठीक है, आई वॉन्ट टू लर्न या फिर गेट बेटर। आप या तो सीखना चाहते हैं या फिर उस पर्टिकुलर स्किल में बेटर होना चाहते हैं। एड, अब यहां पे आपका एड के बाद यहां पर आपका डिजायर्ड स्किल यहां पे आना चाहिए। जैसे वहां पर मैंने टॉपिक बताया, वहां पे आपका क्रिप्टो करेंसी टॉपिक था, उसकी जगह आप चाहे वेब डिजाइनिंग लिखें या फिर आप एनएफटी लिखें या फिर कोई भी टॉपिक हो, साइंस, कॉमर्स, किसी भी बैकग्राउंड से, किसी भी फील्ड से कोई भी टॉपिक हो, वहां पर टॉपिक लिखेंगे। अब यहां पे आप स्किल लिखेंगे, जैसे सपोज आई वॉन्ट टू लर्न या फिर गेट बेटर एट वेब डिजाइनिंग, I am a complete beginner। उसके बाद आप यहां लिखेंगे क्रिएट अ 30-day लर्निंग प्लान दैट विल हेल्प अ बिगिनर लाइक मी लर्न एंड इम्प्रूव दिस स्किल। ठीक है, इंप्रूव की स्पेलिंग में सही कर देता हूं। तो ये आपका प्रॉम्प्ट रहेगा। अगर आपको 30 दिन में कोई भी स्किल सीखना है तो आपको जस्ट यहां पे उस स्किल का नाम लिख देना है। ठीक है, अगर आप उस स्किल को हाईलाइट करना चाहते हैं चैट जीपीटी के, तो इस तरीके से डबल स्ट्रिंग में भी लिख सकते हैं। जिस तरीके से गूगल डॉक के बारे में हम पढ़ते हैं ना, गूगल से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, उसी तरीके से प्रॉम्प्ट है चैट जीपीटी से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो चलिए 30 डे प्लान क्या आता है हमारे पास, ये देखते हैं। आप इनको नोट करते रहिएगा, ठीक है। बाकी कम्युनिटी टैब पर मैं मेंबर्स के लिए पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि मेंबर्स को भी कुछ फायदा होना चाहिए मेंबरशिप ज्वाइन करने का। अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं कर रखी है, क्योंकि मेंबर्स के लिए मैं अब वीडियो लाने लगा हूं, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं उनके लिए करने लगा हूं, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन मिलेगा। 29 रुपीज ओनली पर मंथ मैंने यहाँ पे प्राइस रखा है, जबकि लोगों के जो प्राइस आप देखोगे 1000-2000 रुपए पर मंथ है। तो मैं आपको 29 रुपीज जस्ट आपका एक सपोर्ट रहेगा मेरे लिए, और आप हमारे कुछ प्रीमियम सेगमेंट को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं, हियर इज द 30 डे बिगिनर फ्रेंडली वेब डिजाइन प्लान। यहां पे मेरे पास आ गया है। बेसिक ऑफ वेब डिजाइनिंग आपको वीक 1 में आपको ये कंप्लीट करना होगा। देखो यहां पे इसने वीक के हिसाब से, देन डे के हिसाब से मुझे ब्रेकडाउन दे दिया है। देखो डे 1 आप ये सीखें, इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग प्रिंसिपल, सेटिंग अप योर वर्क स्पेस। डे 2 HTML फंडामेंटल, डे 3 to 5, डे 6 HTML फॉर्म्स एंड सिमेंटिक एलिमेंट्स, देन डे 7 प्रैक्टिस डे को भी इंक्लूड किया है। किस तरीके से परफेक्ट यहां पर मेरे लिए वेब डिजाइनिंग का इसने 30 डे क्रैश कोर्स यहां पे कंप्लीट कर दिया है, बना दिया है। देन उसके बाद वीक 2 CSS फंडामेंटल्स सीखे आप, और उसके बाद वीक 3 में डे वाइज आप रिस्पॉन्सिव डिजाइन एंड बेसिक जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ें। देन वीक 4 में बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स एंड पब्लिशिंग के बारे में आप जाने, यानी कि कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए, यहां पर उसके आइडियाज वगैरह भी आप चैट जीपीटी से ले सकते हैं। तो ये देखिए, आप किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी स्किल के बारे में आप यहां पे एक ब्रेकडाउन ले सकते हैं कि हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि सपोज मुझे हैकिंग सीखनी है या फिर हैकिंग का कोई पर्टिकुलर चैप्टर सीखना है, नेटवर्किंग सीखनी है, तो 30 डे का आपको ब्रेकडाउन मिल जाता है, जिससे आप अपने टारगेट्स को कंप्लीट करते हुए पर्टिकुलर चीज को सीख सकते हैं, एक नया स्किल यहां पे इंप्रूव कर सकते हैं, है ना। काफी अमेजिंग। तो आपको ये प्रॉम्प्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रॉम्प्ट की तरफ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे 5-6 प्रॉम्प्ट बताऊंगा, और डेफिनेटली आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत रहेगी। अगर आपको और प्रॉम्प्ट चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है, और कमेंट करना भी बहुत जरूरी है, आपके काफी काम आएगा। अगला प्रॉम्प्ट मैं आपको बताता हूं फॉर कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट क्रिएटर के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जो लोग कई बार मुझसे भी पूछते हैं कि वो टॉपिक कैसे रिसर्च करें, यानी कि किस तरीके के टॉपिक पे वीडियो बनाएं। ओके, किस तरीके के टॉपिक उनको रिसर्च करनी चाहिए। काफी सारे लोग मुझसे भी पूछते हैं, लेकिन मैं तो काम खैर चैट जीपीटी के आने के पहले से कर रहा हूं, लेकिन अब चैट जीपीटी आ गया है तो ये चीजें और ज्यादा आसान हो गई हैं। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर, अगर आप यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते हो या फिर ब्लॉगिंग करते हो, तो आपके लिए ये जो प्रॉम्प्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो यहां पर आप लिखेंगे आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। आपको चैट जीपीटी को बताना चाहिए कि आप क्या हो, किस पर्पस के लिए आप उससे इंफॉर्मेशन मांग रहे हो। आई एम अ कंटेंट क्रिएटर एंड आई एम न्यू टू यूजिंग चैट जीपीटी। ठीक है, मैं नया हूं, चैट जीपीटी के बारे में नहीं जानता हूं। चैट जीपीटी के माइंड को ऐसे ही आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। चैट जीपीटी को हर चीज आपको बताते हुए चलनी पड़ेगी। कैन यू गिव मी अ लिस्ट ऑफ एसेंशियल चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स दैट विल हेल्प कंटेंट क्रिएटर्स गेट मोर डन एंड सेव टाइम।
अब देखो मैंने यहाँ पे एक प्री डिफाइंड यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया है कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं और मैं आपसे किस तरीके के प्रॉम्प्ट अप्लाई करूं कि आप मुझे एक सटीक इन्फॉर्मेशन दे पाए। ठीक है, तो यहाँ पर चैट जीपीटी से ही हम चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट डेवलप करवा रहे हैं कि मुझे किस तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए किस तरीके के प्रॉम्प्ट यहाँ पे अप्लाई करने हैं। ठीक है, एंटर बटन दबाते हैं, देखते हैं क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। हियर इज अ लिस्ट ऑफ एसेंशियल चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स दैट कैन हेल्प यू स्ट्रीमलाइन कंटेंट क्रिएशन, ब्रेनस्टॉर्म। तो कंटेंट आइडिया जनरेशन में देखिए आप चैट जीपीटी से इस तरीके के सवाल पूछ सकते हैं। सजेस्ट 10 यूनिक कंटेंट आइडियाज फॉर, आप अपना टॉपिक लिखेंगे वहां पे। व्हाट आर द ट्रेंडिंग टॉपिक इन इंडस्ट्री, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इस महीने कौन से ट्रेंडिंग टॉपिक रहे हैं, आप इस तरीके का प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। हालांकि चैट जीपीटी में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं आती है, तो आप अदर एआई टूल से सेम प्रॉम्प्ट यूज ले सकते हैं। जैसे आपको कोपायलट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दे देता है, गूगल का एआई आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देता है, तो आप वहां पर ये प्रॉम्प्ट अप्लाई कर सकते हैं। गिव मी आइडियाज फॉर ब्लॉग पोस्ट, वीडियो, पॉडकास्ट दैट वुड अपील टू टारगेट ऑडियंस। तो आप अपनी टारगेट ऑडियंस यहां पे लिखेंगे और आपको जिस पर्टिकुलर सोशल प्लेटफॉर्म के लिए या फिर आपको पोस्ट के लिए, ब्लॉग के लिए, वीडियो के लिए आपको जो आइडियाज चाहिए वो आप यहां पे लिख देंगे। रिसर्च एंड इनसाइट के लिए आप किस तरीके के प्रॉम्प्ट अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रिप्ट एंड आउटलाइन क्रिएशन के लिए आप किस तरीके के प्रॉम्प्ट अप्लाई कर सकते हैं। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए, यानी कि चैट जीपीटी से आप किस तरीके की इंफॉर्मेशन किस प्रॉम्प्ट से आपको मिलेगी, ये यहां पे अब आपको पता चल जाता है। और ये मैंने आपको बहुत बड़ा खजाना दे दिया गाइस, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या फिर ब्लॉग पोस्ट करने वाले या फिर आप एक ब्लॉगर हो। तो इसके लिए आप मुझे थैंक्स जरूर लिखना कमेंट में, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपको ऐसी चीजें चाहिए तो गाइस आपको सपोर्ट करना पड़ेगा और इस सपोर्ट की मैं आपसे बार बार गुहार कर रहा हूं, तो इसलिए आप अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। तो यहां पे इस तरीके से आपको एनालिटिक्स एंड ग्रोथ, इनसाइट्स, प्रोडक्ट रिव्यूज एंड रिकमेंडेशन पर आप काम करते हैं, तो इस तरीके का आपको प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा और फिर चैट जीपीटी आपको वैसी ही इंफॉर्मेशन यहां पर देगा। तो ये था एक बहुत ही अमेजिंग प्रॉम्प्ट जिसको आप यूज कीजिएगा और अदर कंटेंट क्रिएटर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो ये हो गई कंटेंट क्रिएटर की बात। हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रॉम्प्ट पे, प्रॉम्प्ट नंबर 4। देखो एक और चीज मैं स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी करते हैं, उनके लिए यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। एक 80-20 रूल हम एक्सपेक्ट करते हैं। किसी भी टॉपिक पर जो चीजें आप पढ़ते हैं उसमें से 20% चीज ही पढ़ने लायक होती है और उस 20% डेटा से आप 80% लर्निंग कर सकते हैं। तो इसके लिए भी एक प्रॉम्प्ट है। अगर आप किसी भी टॉपिक पर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी भी टॉपिक के बारे में समझना चाहते हैं, तो एक प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है जिसकी मदद से आप 20% इंपॉर्टेंट चीजें चैट जीपीटी से पूछेंगे और उससे आपकी 80% तक लर्निंग होगी। तो वो क्या प्रॉम्प्ट है वो भी देखिए, एक मैजिकल प्रॉम्प्ट है, एक काफी इंटरेस्टिंग प्रॉम्प्ट है। आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट। अब अबाउट के बाद आपको अपना टॉपिक लिखना है। यहां पे आप अपना टॉपिक लिखेंगे, आपका कोई भी टॉपिक हो, चाहे आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो या फिर किसी भी फील्ड से आपको यहां पर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो आप कैसे यहां पे सीखेंगे। सपोज मैं यहां पे एक अपना टॉपिक लिखता हूं, डिजिटल मार्केटिंग। मैंने डिजिटल मार्केटिंग एक टॉपिक लिख दिया। इसके बाद आइडेंटिफाई एंड शेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ डेटा अवेलेबल है पढ़ने के लिए, तो आपको उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहां पर कंसिडर करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 20% ऑफ लर्निंग, ये आप देखेंगे 20% ऑफ लर्निंग फ्रॉम दिस टॉपिक दैट विल हेल्प मी अंडरस्टैंड 80% ऑफ इट। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉम्प्ट होने वाला है। अब जस्ट यहां पर आपको अपना टॉपिक लिख देना है। डिजिटल मार्केटिंग नहीं चाहिए, फिजिक्स का कोई टॉपिक हो तो वो लिख दीजिएगा, जैसे थर्मोडायनामिक्स मैं यहां पे लिख देता हूं, थर्मोडायनामिक्स लिख दिया, तो जस्ट आपको एंटर बटन प्रेस करना है। तो यहां पर अब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें वहां से आपको निकाल के देगा, जिससे कि आपकी लर्निंग एक्स्ट्रा हो सके, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो सके। तो यहां पे आप देख सकते हैं, हियर इज स्ट्रीमलाइन ब्रेकडाउन ऑफ थर्मोडायनामिक्स दैट कवर्स द कोर 20% ऑफ कॉन्सेप्ट, दैट कवर्स द कोर 20% ऑफ कॉन्सेप्ट्स फॉर एन 80% अंडरस्टैंडिंग। तो यहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझेंगे। ओके, थर्मोडायनामिक्स स्टेट एंड प्रोसेसेस क्या होते हैं, द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यहां पे आ गया, द की इक्वेशंस एंड कॉन्सेप्ट आ गया, एप्लीकेशन, प्रिंसिपल इंप्लीकेशंस। तो सीधा सीधा मेन जो चीजें हैं ना, यहां पर बता के चैप्टर को क्लोज कर दिया। ऐसे आपके एग्जाम में ये जो प्रॉम्प्ट है काफी हेल्प कर सकता है, खासतौर से 12th के जो स्टूडेंट होंगे, अब मार्च अप्रैल में एग्जाम्स देंगे, काफी हेल्प करेगा चैट जीपीटी इस प्रॉम्प्ट के हेल्प से। काफी सारे टॉपिक्स है, मुझे पता है 11th 12th में 12th के जो टॉपिक्स हैं इतने क्रिटिकल हैं, कई बार आपके सर के ऊपर से चले जाते हैं। तो टॉपिक यहां पे लिखिए, प्रॉम्प्ट यहां पे लिखिए, यूज कीजिए, 20% कंटेंट के साथ 80% समझिए। उसके बाद आप अगर आप किसी चीज में कंफ्यूज होते हैं तो चैट जीपीटी से कन्वर्सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन प्रॉम्प्ट आपको इस तरीके से बेसिक चीजों को समझाते हुए सब चीजें क्लियर कर देगा, है ना मजेदार। चलो एक और लास्ट प्रॉब्लम आपको बताता हूं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास टाइम कम होता है, जो क्रैश कोर्स में बिलीव करते हैं, तो उनके लिए भी मैंने यहां पे एक प्रॉम्प्ट बनाया है, जो जिनके पास लिमिटेड टाइम हो, 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, और उसमें उनको पूरा टॉपिक कवर करना हो, तो वो किस तरीके से चैट जीपीटी का यूज करें। तो उनके लिए भी एक प्रॉम्प्ट यहां पे बनाया, आई हैव 3 days सपोज फ्री इन अ वीक एंड 2 months,
ठीक है, सपोज आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप जॉब भी करते हो, लेकिन वीक में आपको 2 या 3 डेज ही मिलते हैं पढ़ने के लिए और आपके पास टोटल 2 महीने का समय है, तो आपने ये चीज आपने ChatGPT को बता दी। देन उसके बाद मेक अ क्रैश स्टडी प्लान डाइविंग इनटू, अब उसके बाद आपका टॉपिक आएगा, डाइविंग इनटू के बाद आपका टॉपिक आएगा सपोज इंग्लिश लिटरेचर में आपका हाथ तंग है, इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर, ये मैंने लिख दिया, जस्ट ये लिख दिया और एंटर बटन दबा दिया और ये लीजिए आपका जो क्रैश कोर्स स्टडी प्लान है वो यहां पे आ जाएगा। ये देखिए, हियर इज अ फोकस 2 मंथ क्रैश कोर्स इन इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर दैट यू कैन टेकल ओवर 3 days ईच वीक। तो मंथ 1 की बात करते हैं, वीक 1 की बात करते हैं, डे 1 डे 2 डे 3 किस तरीके से आप चलेंगे, वीक 2 में आप डे 1 डे 2 डे 3 किस तरीके से चलेंगे, वीक 3 में आप किस तरीके से चलेंगे, इस तरीके से आपका पूरा प्लान आ गया। जस्ट आपको अपना टॉपिक चेंज कर देना है। तो ये काफी अमेजिंग प्रॉम्प्ट है गाइस, 5 प्रॉम्प्ट मैंने आपको बताया, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि आपको एक बोनस प्रॉम्प्ट और बता दूं, और जो मैंने आपको को-पायलट की हेल्प से बताया था, क्योंकि ChatGPT ने अपना एक और नया फीचर यहाँ पे इमेज जनरेशन का ऐड कर दिया है, तो वो प्रॉम्प्ट भी मुझे यहाँ पे आपको बताना बनता है। तो उस प्रॉम्प्ट के लिए आप यहाँ पे यूज लेंगे, सपोज आप एक कंटेंट क्रिएटर है, आपको अपने बैकग्राउंड इमेज यहां पर जनरेट करना है, आप ग्रीन स्क्रीन पे काम करते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहां पे एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे, क्रिएट अ यूट्यूब स्टूडियो बैकग्राउंड, ठीक है, विद अ मॉडर्न एंड स्लीक डिजाइन इन द सेंटर ऑफ द बैकग्राउंड, डिस्प्ले द नेम, ठीक है, यहां पे आप अपना नेम लिख देंगे या फिर अपने चैनल का नेम लिख सकते हैं। जैसे सपोज मैं अपना नाम लिखता हूं निखिल, in bright neon lights with correct spelling. The neon lights should be in a vibrant color, ठीक है, such as electric blue और neon pink, ठीक है, एक कलर कॉम्बिनेशन मैंने यहां पे बनाया है, ठीक है, यहां पे स्पेलिंग में सही कर देता हूं सच की। इसके बाद सराउंड द neon text with subtle complimentary lightning and decor that enhances the studio aesthetic. The overall ambience should be stylish, ठीक है, overall ambience should be stylish, professional and inviting, perfect for a YouTube content creators studio. ये मेरा एक प्रॉम्प्ट हो गया जो मेरे लिए एक बैकग्राउंड इमेज जनरेट करेगा मेरे नाम से और एक YouTube कंटेंट क्रिएटर के लिए जिस तरीके का यहां पर एक बैकग्राउंड इमेज होना चाहिए, वो मैंने सब कुछ यहां पे डिस्क्राइब कर दिया है। एज इट इज, जस्ट आपको ये प्रॉम्प्ट यूज लेना है, नाम की जगह आपको अपना नाम या फिर अपने चैनल का नाम दे देना है, एंटर बटन दबाएंगे और यहां पर क्योंकि आपने इमेज क्रिएट करने का यहां पे प्रॉम्प्ट दिया है, तो ChatGPT अब इमेज क्रिएट करने में कैपेबल है, तो यहां पर ये आपको इमेज क्रिएट करके देगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं इमेज क्रिएट होकर आ गया, तो यहां पर निखिल नाम से यहां पे आप देख सकते हैं YouTube स्टूडियो भी लिखा हुआ और इस तरीके का जो परफेक्ट इमेज है वो मुझे यहां पे क्रिएट होके आ गया है। तो ये था गाइस एक अमेजिंग एक्सपीरियंस प्रॉम्प्ट का, जिसका आप यूज ले सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके प्रॉम्प्ट कैसे लगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने की कोशिश करें अगर आपको ये प्रॉम्प्ट हेल्पफुल लगे हैं तो, और आप अपने व्यूज भी बताएं। और इस तरीके के प्रॉम्प्ट अगर आपको चाहिए तो आपका शेयर जरूर चाहिए मुझे इस वीडियो पे, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। 1000 लाइक के बाद ही इस वीडियो का जो अगला पार्ट है वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉम्प्ट के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।